किशनगंज के कोचा धामन में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना कहा, हम गैरों की चौखट में जाकर भीख नहीं मांगेंगे, अपने वोट से हम दोबारा सीटें जीत सकते हैं। ओवैसी बोले, हमने लालू को चिट्ठी लिखी तो तेजस्वी बोले मिली नहीं, क्या अपने पिता से भी बड़े हो गए तेजस्वी, हम सिर्फ 5 सीटें ही मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी जितना भी झूठ और ध्यान भटकाने की साजिश करे, हम अति पिछड़े दलित और आदिवासी समाज को पूरा हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं। राहुल गांधी बोले, अब निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी आरक्षण लागू होगा, शिक्षा ही इन समुदायों की प्रगति का सबसे बड़ा साधन। प्रियंका गांधी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल बोले, वो टहलने के लिए आ रही हैं, यहाँ की अच्छी सड़कें और फ्लाईओवर देखकर उन्हें अच्छा लगेगा। 6 अक्टूबर के बाद बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव, निर्वाचन आयोग ने मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को चिट्ठी लिखी। निर्वाचन आयोग ने 6 अक्टूबर तक सभी ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। मुख्य चुनाव आयुक्त 6 अक्टूबर के बाद बिहार दौरे पर जाएंगे। बिहार चुनाव में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की एंट्री, हर सीट पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान। गया में बोले, सनातनी और गौ भक्तों को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे। सीताराम मांझी को लेकर बोले, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जिसके आचरण में जैसा शब्द रहेगा वो उसी का प्रयोग करेगा। मांझी ने अविमुक्तेश्वरानंद को कहा था गंदा आदमी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड शो का उद्घाटन किया। इंटरनेशनल ट्रेड शो में पीएम मोदी बोले, विकसित भारत की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे, सबको साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। पीएम मोदी ने फिर आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, बोले देश को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना। ओडिशा के बालासोर में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइड मिसाइल का सफल परीक्षण किया, मारक क्षमता करीब 2000 किलोमीटर। डीआरडीओ ने पहली बार रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल का परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। 1962 के भारत चीन युद्ध को लेकर सीडीएस जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा 1962 में वायुसेना का इस्तेमाल नहीं करने दिया, वायुसेना लड़ती तो चीनी आक्रमण धीमा पड़ जाता। सीडीएस जनरल अनिल चौहान बोले, आज वायुसेना के इस्तेमाल की इजाजत है। ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना का शानदार प्रदर्शन रहा, हमने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया। कर्नाटक के दावड़गेरे में आई लव जिहाद मोहम्मद पोस्टर को लेकर विवाद, कार्ल मार्क्स नगर में 2 समुदायों के बीच जबरदस्त बहस हुई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मामले को शांत कराया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस सुरक्षा बढ़ाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर दिल्ली में स्वच्छता अभियान, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए, झाड़ू भी लगाई। कथित रेप केस में गिरफ्तार ललित मोदी के भाई समीर मोदी को बड़ी राहत, दिल्ली के साकेत कोर्ट से मिली जमानत।